क्या मिशन बिहार शुरू हो गया है बीजेपी और यूपी जो है राष्ट्रीय राजनीति के धुरी में से परिधि तक की जो राजनीति होती है उसमें वो मुख्य रूप से उसका आधार होता है। इसलिए दिल्ली की जो एक सरगर्मी थी और दिल्ली में जिस तरह से अभियान चला है वो कहीं ना कहीं बिहार की एक तैयारी है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार चुनौती है या तेजस्वी यादव। वक्त कब उनका मूड बदल जाए कोई नहीं जानता। आप बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को इग्नोर करके नहीं चल सकते। और नहीं चल सकते। चीज पे आते हैं, प्रशांत किशोर क्या स्टैंड कर रहे हैं इस चुनाव में? कहीं उन्होंने पहल की। अब जैसे देखिए कि शिक्षा के रोजगार के क्षेत्र में बीपीएससी का मुद्दा उठाना, उसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को हर तरीके से तैयार किया कि अनशन की तैयारी दी, हर चीज किया नहीं लिया। और बेल तक नहीं लिया। तेजस्वी वर्सेस निशांत प्लस चिराग और निशांत एक साथ, तेजस्वी उनके आगे। मेरे ख्याल से देखिए कि नीतीश कुमार इतनी जल्दीबाजी में नहीं होंगे मेरे ख्याल से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपके साथ मैं हूं अभिषेक विजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भोकाली अड्डा। दिल्ली चुनाव के खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा निगाहें कहीं पर टिकी हैं तो वो है अब बिहार पर, क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ धीरज सर है। धीरज सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड धीरज सर बताएं, दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, इवन खत्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने संसद भवन में बिहार के सभी एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। क्या मिशन बिहार शुरू हो गया है बीजेपी का? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का जो है एक बहुत ही रणनीतिक आधार रहा है। वो जानते हैं कि बिहार और यूपी जो है राष्ट्रीय राजनीति के धुरी में है, उसके केंद्र में है, हर जगह है। वो सारे जो आप देखेंगे कि केंद्र से परिधि तक की जो राजनीति होती है उसमें वो मुख्य रूप से उसका आधार होता है। और इसलिए दिल्ली की जो एक सरगर्मी थी और दिल्ली में जिस तरह से अभियान चला है वो कहीं ना कहीं बिहार की एक तैयारी थी। एक झांकी थी। ये झांकी इसलिए थी कि जो सारे प्रश्न उठ रहे थे लोकसभा चुनाव के उपरांत, उन सारे प्रश्नों को खंडित कर देना, उनके सारे जो डिस्कोर्स हैं उसको ध्वस्त कर देना। कि जो ये कह रहे थे कि जो एनडीए कमजोर हो गई है, भाजपा ने अपना आधार खो दिया है और लोकप्रियता घट गई है प्रधानमंत्री की, तो ये सारे जो डिस्कोर्स चल रहे थे, नैरेटिव्स, उस सारे नैरेटिव्स को खंडित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें देखिए कि दिल्ली का जो विजय यात्रा है दिल्ली की, उसका एक समझिए बिहार के लिए आगाज है वो। एक ऐसे बिहार का आगाज है जिसमें कि ये दिखाएगा कि किस तरीके से जो है भाजपा अपने पुनः जो है और एनडीए अपने पुनः जो है उसी तरह से सशक्त रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने जा रही है। लेकिन इसमें ये चीज़ भी, बिहार में अगर बात करें तो चुनौती क्या मुख्यतः आप मानते हैं कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार चुनौती है या तेजस्वी यादव? क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार साथ हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बेवक्त कब उनका मूड बदल जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए क्या है कि आप बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को इग्नोर करके नहीं चल सकते और भाजपा भी इस चीज़ को जान चुकी है। इसलिए कि पहले अमित शाह जी जो है महाराष्ट्र के समय में इस पे बात कर रहे थे कि हम बिहार के संदर्भ में देखेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे बिहार में सारी जो है राजनीतिक जो है गतिविधियां बहुत तेज हो गईं, तो फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि विजय का सूत्र जो है कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे भी सारी रणनीति का जो हिस्सा है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक अहम घटक हैं। और वो भी देखिए कि आप ये सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं है और भाजपा को एक लंबी रणनीति से चल रहा है, तो ये भी जानते हैं कि अभी के परिदृश्य में, राष्ट्रीय परिदृश्य में उसके लिए किस तरीके से नीतीश कुमार
एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि उसकी जो राष्ट्रीय राजनीति चल रही है उसमें इनका एक प्रमुख घटक दल के रूप में ये है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरह की रणनीति या इस तरह की चीज़ें प्रमोट की जाएंगी अभी फिलहाल, कि वो नीतीश कुमार को रिप्रेस करने की बात हो, या वो जो है जनता दल यू को जो है किसी तरीके से कट इन साइज करने की कोशिश हो। ऐसी कोई भी रणनीति मेरे ख्याल से अभी नहीं होगी। अभी उनकी रणनीति होगी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को प्राप्त करना। और क्या यही कारण था कि बजट में भी बिहार के लिए अच्छा दिखा? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके घटक दल के रूप में, एक प्रमुख घटक दल के रूप में जब है जेडीयू है, और उसके समर्थन से आपकी सरकार जो है इस तरह से एक सुनिश्चितता के साथ चल रही है, और जो बिहार के जो जेडीयू का अस्तित्व है वो इस चीज़ पे था कि पहले से वो मांग करती रही कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उस विशेष राज्य के दर्जा को प्राप्त तो नहीं किया गया नहीं। और चूंकि डबल इंजन की सरकार की बात आप कर रहे थे, आप राष्ट्र मांग कर रहे थे विशेष आर्थिक पैकेज का, वो सारी चीज़ें तो फलीभूत नहीं हुई। तो नीतीश कुमार जी के रणनीतिक एक समझदारी है, और रणनीतिक एक समझिए कि समझ के तहत उन्होंने कहा कि अगर ये सारे विकल्प नहीं हो सकते, जो कि काफ़ी मुश्किल एक काम था कि अगर एक राज्य को इस तरह से किया जाए तो फिर दूसरे राज्यों के साथ भी इसी तरह की चीज़ें होगी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इसमें जो आर्थिक जो पक्ष है और बिहार में जो विकास की एक नई दौड़, एक जो हमने जो सड़कों का संजाल विकसित किया है, या जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, अब जैसे वहाँ पे एक दरकार थी कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ये पटना का एयरपोर्ट जो है वो छोटा पड़ रहा था, तो उसके लिए जो मांग हो रही थी, और उसमें भी देखिए कि सोशल जस्टिस का मुद्दा को आगे रख करके किया गया कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हो। तो ये एक बड़ा एक परिवर्तन था, और देखिए इस तरह से इतना एलोकेट करना बजट को बिहार के लिए, तो ये उनकी सफलता थी, रणनीतिक सफलता थी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इसमें क्या है कि इस रणनीतिक सफलता के साथ साथ ये जो बिहार की जो अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में आप दोनों के लिए एक समझिए कि एक बहुत बड़ी एक जीत है कि दोनों साथ चल करके और एक बेहतर बिहार का भविष्य दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। धीरज सर, अब एक चीज़ पे आते हैं, प्रशांत किशोर क्या स्टैंड कर रहे हैं इस चुनाव में कहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि वोट कटवा की तरह होंगे, या बहुत लोग कहते हैं कि वो जो है बिल्कुल असफल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से बाईपोलर एक समझिए कि बाइफर्केशन है कि एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ महागठबंधन है। ठीक है, इस तरह के रणनीतिक परिदृश्य में आप देखिए कि वो कहाँ पे उसका वजूद होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए, कोई जान नहीं सकता, क्योंकि जनता का सेंटिमेंट जो है वो पता चलता है जब इलेक्शंस के दिन नज़दीक आएंगे, और उस समय तक क्या क्या रणनीति, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जो इन्होंने पहल की, अब जैसे देखिए कि शिक्षा के रोजगार के क्षेत्र में बीपीएससी का मुद्दा उठाना, उसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को हर तरीके से तैयार किया, कि अनशन किया, गिरफ्तारी दी, हर चीज किया, और बेल तक नहीं लिया, इस मुद्दे के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। और तो स्टूडेंट और यंग जनरेशन का एक बहुत बड़ा तबका जो है, कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को जो सरकार की तरफ से उसके लिए जो इनिशिएटिव नहीं लिए गए, तो उस रूप में ये एक अच्छा उनका एक कदम था। ठीक है, अब जल्दी से आखिरी सवाल, क्या इस चुनाव में हम 2 इवन 3 यंग चेहरों के बीच जंग देख सकते हैं? क्योंकि खबर ऐसी भी है कि निशांत कुमार जो पुत्र हैं नीतीश कुमार के, वो एंट्री कर सकते हैं राजनीति में, तो तेजस्वी वर्सेस निशांत प्लस चिराग और निशांत एक साथ, तेजस्वी उनके अगेंस्ट। मेरे ख्याल से देखिए कि नीतीश कुमार
इतनी जल्दीबाजी में नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ओके। कि वो अपने पुत्र को राजनीति में लाएंगे। हो सकता है कि जो जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं तो निशांत कुमार हो सकता है कि आ जाए और आ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका प्रोजेक्शन उस तरह से होगा कि वो तुरंत ही जा करके अपनी दावेदारी कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार की सारी जो अभी तक की पॉलिटिक्स है वो सारी फिर वहाँ जाके कुंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके जो है जो खुद कहते रहे परिवारवाद के खिलाफ, भाजपा खुद कहती रही है परिवारवाद के खिलाफ, और फिर वही काम वो खुद ही दोहराएंगे। तो जिस तरह से आप देखिए कि आज दिल्ली में केजरीवाल क्यों खत्म हो गए, वो कोई मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा था उनका खुद का सेल्फ कंट्राडिक्शन, जो उन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया जनता के सामने। तो फिर आप क्या कहेंगे, जनता के पास क्या अल्टरनेटिव रहेगी? जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते थे वो खुद ही जो है उन्हीं सारी कमियों से ग्रस्त हो गए जिसके खिलाफ वो खड़े थे। ठीक है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद से लेकर हर तरह की तो देखना अहम होगा कि इस बार का बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग भी होने जा रहा है, और वक्त वक्त पे मैं आपसे बिहार चुनाव को लेकर के बात करता रहूंगा। कीमती वक्त आपने निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। तो देखिए, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, बिहार चुनाव में वक्त जरूर है, लेकिन जो माहौल कहते हैं ना बनना, वो बनना शुरू हो गया है। और भौकाली अड्डा आपको बिहार के माहौल की पल पल की जानकारी देता रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। क्या मिशन बिहार शुरू हो गया है बीजेपी और यूपी जो है राष्ट्रीय राजनीति के धुरी में से परिधि तक की जो राजनीति होती है उसमें वो मुख्य रूप से उसका आधार होता है। इसलिए दिल्ली की जो एक सरगर्मी थी और दिल्ली में जिस तरह से अभियान चला है वो कहीं ना कहीं बिहार की एक तैयारी है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार चुनौती है या तेजस्वी यादव। वक्त कब उनका मूड बदल जाए कोई नहीं जानता। आप बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को इग्नोर करके नहीं चल सकते और नहीं चल सकते। चीज पे आते हैं, प्रशांत किशोर क्या स्टैंड कर रहे हैं इस चुनाव में? कहीं उन्होंने पहल की। अब जैसे देखिए कि शिक्षा के रोजगार के क्षेत्र में बीपीएससी का मुद्दा उठाना, उसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को हर तरीके से तैयार किया कि आंसर की तैयारी दी। हर चीज किया नहीं लिया। और बेल तक नहीं लिया। तेजस्वी वर्सेस निशांत प्लस चिराग और निशांत एक साथ, तेजस्वी उनके आगे। मेरे ख्याल से देखिए कि नीतीश कुमार इतनी जल्दीबाजी में नहीं होंगे मेरे ख्याल से। ओके।